हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज और आने वाली 18 जनवरी 2025 को नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा है। तो आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें और दो चार सितारे लगाने के लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस शीट को आप प्रैक्टिस सीरीज को लगातार देखते रहिए, जिससे आपके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए। ठीक है, आओ तो प्रैक्टिस करें। पहला क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज का है। किसका है? साधारण ब्याज का है। ठीक है, अब देखो ये सवाल कह क्या रहा है। सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। कितने मूलधन पर, क्या कितने मूलधन पर, अर्थात उसने मूलधन पूछ रखा है 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद मिश्र धन 220 रुपए हो जाएगा। तो देखो, आपको दर कितनी दे रखी है बेटा? दर दी है 5%। समय कितना दिया? 2 वर्ष। और मिश्र धन कितना दिया? 220 रुपया। ठीक है, ये क्या है? मिश्र धन है। अब मिश्र धन मतलब होता है मूलधन और ब्याज का कंपोजिशन, मूलधन और ब्याज का योग। ठीक है, ये कहलाता मिश्र धन, यानी इसमें मूलधन जुड़ा है। अब उसने पूछा कितने मूलधन पर, तो हम मान लेते हैं कि पी राशि पर। ठीक है, अगर 1 साल की दर 5% है तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10%, यानी 10% ब्याज मिलेगा। अगर 10% ब्याज मिलेगा तो मूलधन जो है ना, अपने आप का कितना हो जाएगा? 110%। कितना हो जाएगा बेटा? 110%। ठीक है, तो राशि का 110% वैल्यू कितनी है? 220 है। 110 दूनी 220 और 100 दूनी 200, तो मूलधन कितना आ गया बेटा? 200 रुपया। यानी कि 200 रुपया की राशि 5% की दर से 2 साल में 220 रुपये हो जाएगी। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। समझे? अब देखो आगे चलते हैं। यदि 800 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की जाए तो इस दूरी को तय करने में दोनों समय में अंतर क्या होगा? अर्थात कि आपको 800 किलोमीटर की दूरी दो गति से चलना है, एक बार 50 से और एक बार 40 से। तो जब आप 50 से चलेंगे तो कुछ समय होगा, और जब आप 40 की चाल से चलेंगे तो कुछ समय होगा, और दोनों समय का अंतर बताना है। तो देखो बेटा, हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, बताओ? समय बराबर होता है दूरी और बटे क्या? चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहली चाल यानी 50 की चाल से जो समय है वो क्या होगा? मान लो T1। दूरी कितनी बेटा? 800 बटे कितना? 50। 0 0 कट गया, 5 16 के 80, तो कितने घंटे लगेंगे? 16 घंटे। और यही दूरी वो जा रहा है 40 की चाल से, तो 800 बटे 40, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, तो 20 घंटे। तो 50 की चाल से जाने से लग रहे हैं 16 घंटे और 40 की चाल से जाने से लग रहे हैं 20 घंटे। तो दोनों के समय का जो अंतर है, 20 घंटे में से 16 घंटे घटा दो तो बेटा 4 घंटे अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कौन सा ऑप्शन क्लिक कर देंगे? हम डी ऑप्शन जो है क्लिक कर देंगे। समझ आ रही बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है बेटा, अब आगे देखो। एक आदमी साइकिल से 3 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी 3/4 घंटे में तय करता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दूरी कितनी है। क्या दूरी कितनी है?
तो दूरी है बेटा 3 किलोमीटर और 600 मीटर, और समय कितना है 3/4 घंटे। ठीक है, उसने कहा गति बताओ, तो गति का जो सूत्र है यानी चाल का जो सूत्र है वो होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। अब समय हमारा घंटे में है तो दूरी हमारी किलोमीटर में होना चाहिए, तब जाके ऑप्शन के हिसाब से हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आएगा। तो हम इस बात को जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर? 1/1000 किलोमीटर। तो 600 मीटर में कितने किलोमीटर? तो 600 मीटर में कितने किलोमीटर? 600 और बटे कितना बेटा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 3/5 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर 600 मीटर, इसको किलोमीटर में बनाने के लिए 3 किलोमीटर और 3/5 के बेटा किलोमीटर, तो 3 सही 3/5 किलोमीटर। तो 5 तिया 15 और 3 18, तो 18/5 किलोमीटर। समय 3/4 घंटा। अब इस बात को जानते हैं कि इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो 18 गुणे 4 बटे 5 गुणे 3, 3 18, 6 चौके 24 और बटे कितना बेटा 5, बटे कितना बेटा 5 है ना। तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, तो 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ललित के पास 500 रुपए थे। क्या? ललित के पास 500 रुपए थे। उसने अपने धन का 1/4 भाग अपनी बहन को दिया। कितना? 1/4 भाग बहन को दिया। शेष का 1/5 भाग पुस्तकों के खरीदने में खर्च कर दिया। इन जो शेष राशि बची उसका 1/5 भाग पुस्तकों में खर्च कर दिया। बताइए अब उसके पास कितना बचा? तो ध्यान दे, देखो, अच्छा उसके पास थे कितने बेटा? उसके पास 500 रुपए थे। अब उसने 1/4 दिया। क्या करा? 1/4 दिया, यानी 4 में से 1 दिया, तो कितने बचे बेटा? 3/4 बचे। अब शेष का 1/5 पुस्तकों में खर्च करा, यानी 5 में से 1 भाग दो, कितना बचा? 4/5 भाग बचा। तो ये क्या आ गई? उसकी बची राशि आ गई। क्या? डायरेक्ट बची राशि आ गई। ठीक है, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कितनी बार बेटा? 100 बार, और 100 तिया कितना? 300 रुपए। तो उसके पास कितने रुपए बचे? 300 रुपए बचे। समझ में आई बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के बराबर है तो एक मेज का मूल्य निकालो यदि कुर्सी का मूल्य 36 है। तो देखो ध्यान से, 4 कुर्सी का मूल्य, क्या बेटा? 4 कुर्सी का मूल्य, तो 4 गुणे कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य कुर्सी माना अपन ने, तो 4 गुणे कुर्सी बराबर 3 गुणा मेज, 3 गुणा मेज। बात समझे? तो 4 कुर्सी का मान गुणा कीमत बराबर है 3 मेज के, 3 गुणा मेज। अब एक कुर्सी की कीमत 36 दे रखी है, एक कुर्सी की कीमत 36 दे रखी है, तो 4 गुणे 36, 4 गुणे 36 बराबर 3 गुणा मेज। ठीक है बेटा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 4 गुणा 36 बटे
4 गुणा 36/3 बराबर मेज। 3 12 के 36 और 12 चौक 48। तो एक मेज की जो कीमत है वो 48 रुपये आ गई। कितनी आ गई? 48। तो कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, आगे चलते हैं। मोहन ने एक बैल 480 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा बेटा? मोहन ने एक बैल 480 रुपए में खरीदा। वह इसे कितने में बेचे? वह उसे कितने में बेचे कि 12% का लाभ हो जाए? तो देखो, विक्रय मूल्य बताना है आपको। क्या बताना है? विक्रय मूल्य। अच्छा बेटा, खरीदी कितने में? देखो उसने 480 में। कितने में खरीदी? 480 में खरीदी। अब 12% का लाभ हो जाए तो यानी कि 112% कीमत पे बेचनी पड़ेगी, तभी तो 12% का लाभ होगा। तो डायरेक्ट 112 में क्या कर देंगे? गुणा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं जी। अब 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 है ना। ये क्या गया बेटा? 48 गुणे 56 बटे कितना बेटा? 5। अब आपको 48 गुणे क्या करना पड़ेगा? 56 करना पड़ेगा। तो कहीं कर लो साइड में। 48 और गुणे क्या बेटा? 56 है ना। 48 गुणे क्या? 56। तो देखो 6 8 48 के बेटा 8 हासिल किया 4, 6 चौके 24 और 4 बेटा 28 गुणा 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 के 20 और 4 बेटा 24। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? 2688 है ना। तो इन दोनों का जो गुणा है वो 2688 आ गया। अब क्या करो बेटा? 5 से दे दो भाग। तो 5 25 बचा 1 18, 5 दिया 15 बचे 3 38, 5 7 35, 5 छक्का 30। समझ गए? तो 537.6। उसके बाद कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना उत्तर? 537.6 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है बेटा। एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है। यदि घास लगवाने का खर्चा 30 पैसा, क्या पैसा, रुपया नहीं, 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरे मैदान में घास लगवाने का खर्चा क्या पड़ेगा? तो पूरे मैदान में घास लगवाना है भैया, तो ये 3 पैसा प्रति वर्ग मीटर है इनका रेट। तो देखो, सबसे पहले तो देखो आप इस बात को समझिए कि ये क्या है? एक वर्गाकार मैदान है। क्या है ये? वर्गाकार मैदान है। तो वर्गाकार मैदान में होता क्या है कि चारों तरफ चारों भुजाएं जो कैसी होती बेटा? बराबर होती हैं। कैसी होती चारों भुजाएं? तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? घास लगानी है। क्या करनी है? घास लगानी है। इसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर। तो ये भी 50 मीटर, ये भी 50 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा? भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर तो आपको रटा ही है, 2500 होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 2500 मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे 2500 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल। अब यहाँ पे खर्चा निकालना है आपको। क्या निकालना है बेटा? खर्चा। तो देखो खर्चा कैसे निकलेगा? खर्चा बराबर क्षेत्रफल गुणे खर्चे की प्रति वर्ग मीटर की दर। ठीक है, ये खर्च का फॉर्मूला है अगर घास लगानी है आपको तो, है ना, या टाइल्स बिछानी है। अब ध्यान दीजिए, तो खर्च हमें निकालना है। तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो 2500 है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे पैसे लग रहे 30 पैसा वर्ग मीटर। तो गुणा 30, और पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 दिया 75। तो 750 रुपये का खर्चा आएगा। कितने का? 750 रुपये का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
पहला ऑप्शन जो है बेटा हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई? तो खर्चा कैसे निकालते हैं, पहले क्षेत्रफल निकालो और 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसे लग रहा है, तो 2500 कितना लगे तो गुणा कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तथा गुणनफल 225 हो तो वह संख्या क्या है? यदि किसी संख्या को उसी संख्या से, तो किसी संख्या को बेटा आप मान लो क्या, x मान लो, ठीक है, और x को x से ही गुणा कर दिया तो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ है जी? तो गुणनफल हमें 225 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 225 प्राप्त हुआ। तो x गुणा x कितना हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 225। स्क्वायर उधर जाता है तो ये वर्गमूल बन जाता है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 225। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15 है, यानी वो संख्या कौन सी है? 15 है। तो कौन सा ऑप्शन? हम डी ऑप्शन जो है टिक कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे देखो। 3/10, 3/100, 3/1000 और 3/10,000 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? क्या बोला? 3/100, 3/10, 3/1000, 3/10,000 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो बेटा यहां अंश समान है, ध्यान देना। क्या समान है? अंश समान है। क्या समझे बात? अंश कैसा है भिन्न में? अंश कैसा है? देखो बेटा, अंश समान है। और यदि अंश समान होता है तो जिसका हर बड़ा वो छोटी। अगर अंश समान है तो जिसका अंश बड़ा वो कैसी? छोटी। और अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी। तो यह अंश समान है तो जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी। तो सबसे बड़ा हर किसका? 10, 100, 1000, 10। इसका हर सबसे बड़ा है तो यही सबसे छोटी होगी। तो 3/10,000, 3/10,000 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3/10,000। तो हम बी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। समझ में आई? तो ध्यान देना, अंश जिसका समान है तो हर बड़ा तो भिन्न छोटी। अगर हर समान है तो अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मनीष, आदित्य एवं राकेश एक वृत्ताकार मैदान का साइकिल द्वारा क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाते हैं। तीनों एक साथ साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं तो फिर कितनी देर बाद वे एक साथ मिलेंगे? देखो, ये दो प्रकार के सवाल हैं, इसको रट लो आप। कि कभी साइकिल का वृत्ताकार चक्कर में घूमना हो या घंटा घंटी वाला सवाल हो, तो हमेशा लासा लेना है बेटा। क्या? वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हो पुनः कब मिलेंगे पूछे, घड़ी की सुइयां टन टन बोले और कब बजेंगे एक साथ, तो भी लासा लेना है। दोनों केस में लासा लेना है। तो भैया 6, 8, 12 का बेटा क्या ले लो आप? लासा। तो 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट का क्या ले लो बेटा? लासा। तो 6, 8, 12 का लासा कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है बेटा? 24। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए उसी को तो लासा कहते हैं। तो क्या? 24 मिनट। क्या? 24 मिनट। ठीक है ना, लासा लेना तो आप सब जानते ही है ना। आगे चलते हैं। नहीं जानते हैं तो कमेंट कर दो, आप सिखा देंगे आप। एक सैनिक कैंप में 960 सैनिक के लिए 40 दिनों के खाने का सामान है। यानी 960 सैनिक 40 दिन का खाना खा सकता है, 40 दिन तक। बताओ कि 1200 सैनिक के लिए यह सामान कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो ध्यान देना, इस तरह के फॉर्मूले में बेटा आपको M1 D1 बराबर M2 D2 ये सूत्र अप्लाई कर देना है।
ठीक है। अब देखो कितने आदमी हैं, 960 हैं। कितने बेटा, 960 है। और 960 को कितने दिन का खाना है, 40 दिन का खाना है। अब यही खाना कितने आदमियों को खाना है, 1200 आदमियों को खाना है। कितने दिन तक खाएंगे, मान लो 1 दिन तक खाएंगे या 1.5 दिन तक खाएंगे। ठीक है, बस इनको सॉल्व कर दो। 0 से 0 कट गया, और ये 0 से 0 कट गया। 12 8 96 और 8 चौके 32। तो 1200 सैनिक के लिए वही सामान 32 दिन तक चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो ये आंकड़े का सवाल है, किसका बेटा, आंकड़े का। तो आंकड़े का सवाल सबसे आसान होता है, बस चित्र को देख लो, चित्र समझना है केवल। अब आप चित्र नहीं समझ पा रहे हो तो कठिन लगेगा आपको ये, है ना। ये बहुत सरल होता है, ध्यान से देखो। ऐसे ये डब्बे बने, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा। अब यहाँ देखो, पढ़ो ध्यान से, ये क्रिकेट लिखा है, ये फुटबॉल, ये हॉकी, ये कबड्डी, ये तैराकी। अब इनकी एक कुछ दूरी है, ये यहाँ तक गया 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 है, ये यहाँ तक। अब उसने कहा कबड्डी से कितने प्रतिशत खिलाड़ी अधिक हैं हॉकी में। अब सवाल को पढ़ो, अब ध्यान देना। क्रिकेट यहाँ तक गया है, मतलब क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं, 12। फुटबॉल यहाँ तक गया है, कितने खिलाड़ी हैं बेटा, 10। हॉकी यहाँ तक गया 3, यानी कितने खिलाड़ी हैं हॉकी में, 18। तो उसने कहा हॉकी में कबड्डी से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो देखो हॉकी और कबड्डी, हा से हॉकी, एच से हॉकी है। हॉकी में है कितने, देखो पहले तो हॉकी 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 18 खिलाड़ी हैं बेटा। कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। अब कबड्डी 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 कबड्डी, ये कबड्डी, कबड्डी में कितने बेटा, 12 हैं। कबड्डी में कितने हैं बेटा, 12 हैं, ठीक है। हॉकी में 18, कबड्डी में 12। और उसने कहा हॉकी में कबड्डी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 12 से 18 है तो 6 अधिक है। कितने से, 12 से। तो 6 अधिक है कितने से, 12 से। गुणा कितना, 100। तो 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10। तो 50% अधिक है। कितने अधिक है बेटा, 50%। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब आगे चलो। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। घनाभ के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो हम आपको समझा दे रहे हैं। अभी देखो, देखो ध्यान से, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको। आपके पास देखो ज्योमेट्री बॉक्स होगा ना बेटा, ज्योमेट्री बॉक्स, उसका आकार कैसे बेटा, घनाभ जैसा ही है। वो भी एक घनाभ ही है। क्या है वो, एक इस तरह की आकृति बेटा क्या होती है, घनाभ होती है। ठीक है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये क्या होती है, ऊंचाई। एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, एक इधर वाली, एक उधर वाली, 6 सतह। तो कुल 6 सतह होती हैं। ठीक है, तो इसमें 3 सूत्र याद करो, 4 सूत्र। एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। क्या बेटा, टोटल सरफेस एरिया। तो 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH, ये होता है लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ठीक है, तीसरा होता है इसका बेटा वॉल्यूम। क्या होता है, आयतन। क्या, आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, हमने लिखा इंग्लिश में लेकिन बोल बराबर हिंदी रहे हैं। चौथा फॉर्मूला होता है इसका डायगोनल। क्या बेटा, डायगोनल। ठीक है, यानी विकर्ण या सबसे लंबी रॉड जो इसमें रख सकते हैं। तो उसका सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है,
एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या एच स्क्वायर। ठीक है, ये चार फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, ये घनाभ का क्या है एक कॉन्सेप्ट, इसको याद कर लो आप, है ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब उसने संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल, तो कुल तल कितने बेटा 6 हैं, यानी उसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल, संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है बेटा, ये सूत्र है। अब देखो लंबाई कितनी दे रखी है बेटा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 10, ऊंचाई कितनी दे रखी है 5। लगा दो फॉर्मूला में, इसी को हमने टी से लिख दिया 2 गुणे लंबाई कितनी है बेटा 15, कितनी है 15 गुणे चौड़ाई कितनी बेटा 10 प्लस चौड़ाई कितनी बेटा चौड़ाई 10, ऊंचाई कितनी बेटा 5 प्लस ऊंचाई कितनी बेटा 5 और लंबाई कितनी बेटा 15। ठीक है, तो ये क्या आएगा संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे 15 दहाई के बेटा 150, 10 पन्ना 50, 15 पौन 75, समझे। डेढ़ सौ 50 200, ये कितना हो गया 275। अब गुणा कर दो, कितना हो जाएगा जी 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 साते 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 550 क्या मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जिसमें है वही आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जी। ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 550 वर्ग सेंटीमीटर, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 0.022 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए। भैया देखो यहां डबल 2 है, क्या है 2 2 है और 3 6 6 करना है, 2 3 होना चाहिए उस ऑप्शन में। 2 3 किस में है, बिना 2 3 के तो आएगा नहीं है, या 1 1 3, 1 3 किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही उत्तर है, कुछ भी नहीं सोचना है भाई। 22 को 66, 22 तिया 66, तो 22 32 होगा नहीं, 22 चौका 88, 72, ये तो ज्यादा हो जाएगा 36, एक ही ऑप्शन बच रहा है। अब मालूम नहीं समझ पा रहे आप तो कोई बात नहीं, देखो गुणा करो, इसमें किससे किया जाए 0.022 किस संख्या से गुणा कर दे कि 66 हो जाए, तो x बराबर 66 बटे 0.022 दशमलव हटेगा तो 3 अंक बढ़ जाएंगे, और 22 तिया 66, तो कितना उत्तर बेटा 3000 है ना। वैसे मौखिक था 22 तिया 66 है ना, तो ये आंसर है। आगे, मोहन ने अपनी मां से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए। क्या 11,1111 रुपए जमा, धनराशि क्या है, तो 11,1111 ये वाला बिल्कुल गलत, ये गलती से नहीं लगा देना। ठीक है, इधर देखो 11,000, तो 11,000 बेटा कैसे लिखोगे आप बताओ, 11,000 1100 और 11, अब इनको जोड़ दो आप, 1 1 1 2 1, तो ये होगा उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे, इसको नहीं लगा देना आप गलती से भी। 2a बराबर 3b बराबर 4b तथा 4b बराबर 5c, तो a अनुपात c का वैल्यू क्या होगी। देखो 2a बराबर क्या दिया आपको बेटा 3b दिया है ना, तो a बटे b क्या हो जाएगा बेटा 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, एक हो गया ये। फिर यहां पे क्या दिया
4b बराबर 5c, तो b बटे सी क्या हो जाएगा बेटा 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब उसने आपसे कहा a और c का निकालो, तो हम पहले a b c का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a b c का। तो a अनुपात b कितना है बेटा 3:2, b अनुपात c कितना है बेटा 5:4। बस पड़ोसन को लिख दो, यहाँ पड़ोसी 5 है, यहाँ पड़ोसी 2 है, गुणा 3 5 है 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो ए और सी का अनुपात कितना है 15:8। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है। ध्यान देना, 20 संख्याओं का औसत कितना है बेटा? ये एवरेज है, औसत है 35। ठीक है, तो 20 संख्याओं का सही औसत। अब देखो हुआ क्या, 16 के स्थान पर 61 लिख दिया, यानी लिखना था 16 और लिख दिया 61। क्या समझे? लिखना था 16 लिख दिया 61। तो अगर हमने छोटी संख्या को बड़ा लिखा तो औसत ज्यादा आ गया होगा, यानी औसत हमारा ये 35 से कम ही है, 35 से कम ही है, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। इन दोनों में से कोई होगा, तीनों में से, है ना, क्योंकि औसत 35 है 20 संख्या, तब जब 16 को 61 लिखा, बड़ा लिख दिया तो औसत कम ही होगा 35 से। अब देखो कितना ज्यादा लिखा, इसमें से घटाओ, 1 में से 6 जाएगा, नहीं तो 11 में से 6 के कितने बचे? 5, और 5 में से 1 गए 4, तो 45 एक्स्ट्रा लिखा। तो 45 में देखो 20 से भाग, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 ढाई 20, तो 2.25 ज्यादा लिखा। तो 35 में से 2.25 घटाओ, 35 में से 2.25 घटाइए, तो क्या उत्तर आ रहा बेटा 32.75। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। निम्न को सरल कीजिए। ठीक है, 5 दिए बेटा 15, 4 अट्ठे 32, 2 चौके 8 और 4 से भाग देना 16 में, 4 चौके 16, 32 और 8 40, 44, तो 15 प्लस कितना 44, 44 15 5 और 9 59। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझे? आगे चलो। यदि x का 30% 72 है तो x का मान क्या है? x का 30% 72 है तो x का माने गुणा 30% माने 30/100, ये 72 है, तो 0 से 0 कट गया, 24 दिया 72 और 24 गुणे 10 तो कितना 240, तो x का मान कितना आ गया 240। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ रहे होंगे, है ना। इसी तरह प्रैक्टिस सीरीज को देखते रहिए। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपके मैथ्स में फुल मार्क्स आएंगे। आकृति हिंदी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, समस्या मैथ है, तो उस समस्या का समाधान केवल एक ही चीज है, संतोष सर नवरत्न अकेडमी। प्रैक्टिस सीरीज सारी देख के जाना, आप फुल मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।